अच्छा रहा है एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन आपको भी हर्षदा। और बिग टेक जो पूरे साल बाज़ार को स्थिर रखे हुए था, उसने पिछले ट्यूसडे वाले सेशन में भी अमेरिकी बाज़ारों को ऊपर ले जाने में काफ़ी मदद की और सारे जो बेंचमार्क इंडिसेस थे वो 1% की तेज़ी के साथ बंद हुए, चाहे वो S&P हो, नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो। डाउ जोन्स जो अंडर परफॉर्म करता रहा है पिछले कई दिनों से, उसने भी 1% की तेज़ी दिखाई। मगर बिग टेक के जो सारे 7 जो मैग्निफिसेंट 7 के जो शेयर्स हैं वो सभी बढ़त के साथ बंद हुए। उनमें से जो टेस्ला, अमेजॉन और मेटा के शेयर्स थे उनमें ज़्यादातर तेज़ी देखने मिली और वो इसलिए क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स के चाइना के जो चिप्स है उस पर अमेरिका ने जांच शुरू की है और उस वजह से जो चिप स्टॉक्स है उसमें थोड़ी सी रैली देखने मिली मंगलवार के सेशन में। मगर कोई ज़्यादा ऐसे क्यूज़ उभर कर नहीं आए हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो काफ़ी सारा डेटा जो है वो इंटरेस्टिंग सा डेटा है। बात हम टेस्ला की कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें ईयर टू डेट, अगर आप देखें टेस्ला को तो 80% का उछाल देखने मिला है हमें। मगर 23 अक्टूबर को जो लो बनाया था टेस्ला ने वो 212 का था, $212 का, और 18 दिसंबर को जो हाई लगाया था वो लगभग $500 का था। तो जो ये 39 या 40 सेशंस का जो ये अंतराल है उसमें टेस्ला के शेयरों ने 130% के आपको रिटर्न्स दिए हैं। मगर क्या टेस्ला 2024 का सबसे ज़्यादा खरीदा हुआ स्टॉक है? उसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया वो खिताब ले जाता है क्योंकि $30 बिलियन के इनफ्लो आपको एनवीडिया में देखने मिले हैं 2024 में। ये नेट इनफ्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, वैंडा रिसर्च की ये इनसाइट है। और काफ़ी सारे ETFs भी इसमें शुमार है। S&P 500 का जो ETF है उसमें $15 बिलियन के इन्फ्लोज हमें देखने मिले। ये QQQ ये जो ETF है वो जो टेक स्टॉक्स में निवेश करता है उसमें भी लगभग $10 बिलियन के आपको इन्फ्लोज देखने मिले। और टेस्ला की अगर हम बात करें तो $15 बिलियन के इन्फ्लोज हमें देखने मिले और वो ज़्यादातर ये अक्टूबर से दिसंबर के जो अंतराल के बीच में जो ट्रम्प ट्रेड जो चली है उसमें ज़्यादा देखने मिले हैं। अब ये सेंटा रैली, जो आप कह सकते हैं कि सेंटा रैली की शुरुआत हुई है क्योंकि ये जो फेज़ है 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक, उसे यूएस में सेंटा रैली के तौर पर कहा जाता है। और आमतौर पर S&P 500 जो है लगभग 1.5% के रिटर्न्स आपको इस दौरान देता है, जबकि जो औसतन 7 दिन का जो रिटर्न होता है वो 0.3% का होता है। और बहुत अच्छा साल इसलिए भी रहा है S&P 500 के लिए क्योंकि पूरे साल S&P 500 200 DMA के ऊपर कारोबार कर रहा है और ये 1952 के बाद सिर्फ 12वीं बार ऐसा हुआ है कि पूरे साल में 200 DMA के ऊपर S&P 500 रहा हो। तो अब आगे क्या, एनालिस्ट किस पर बेट कर रहे हैं 2025 में? सिटी ग्रुप की नोट है उसमें उन्होंने कहा है कि निवेशक जो है उनका एक बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए पहले क्वार्टर में कम से कम 2025 के, और डिफेंसिव जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा मौके मिलेंगे कमाई के। और इस वजह से उन्होंने हेल्थ केयर जो एक सेक्टर है उसे अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। और ग्रोथ जो स्टॉक्स है, सारे जो टेक नेम्स जिसे आप कह सकते हैं, उसमें वो ज़्यादा मजबूत फंडामेंटल्स की तलाश कर रहे हैं वैल्यूएशन के मुकाबले में। तो और कौन से सेक्टर्स जिसमें वो ओवरवेट है? मीडिया है, इंटरनेट है, सेमीकंडक्टर्स है, इसमें वो ओवरवेट है। और सॉफ्टवेयर के सेक्टर को उन्होंने मार्केट वेट कर दिया, जैसे आप न्यूट्रल कह सकते हैं। मगर कुछ ख़राब खबरें भी निकल कर आई। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्रिसमस के दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमले किए। जेलेंस्की का कहना है कि 70 मिसाइल्स, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थी उनमें से, और 100 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और पूर्वी यूक्रेन में कम से कम 5 लाख लोग अब ऐसे हैं जो बिना बिजली के हैं, और ये जो ठंड का जो मौसम है वहाँ पर उस वक्त हीटर्स की कमी है इस हमले की वजह से। जो बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहेगा, ये उन्होंने आश्वस्त किया है। और चीन में भी कुछ क्यूज़ निकल कर आए कि PBOC ने कल जो है जो 1 ईयर प्राइम लेंडिंग रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, 2% के स्तर पर ही रखा है। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो ट्रंप के आने के बाद जो ट्रेड टेंशन्स जो बढ़ सकती है उस वजह से, और उन्होंने कहा भी है कि अगले साल जो है 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स में दरों में कमी आ सकती है, तो उस वजह से फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सेंटा रैली की शुरुआत तो हो चुकी है यूएस में, और अब देखना है कि इस पर भारतीय बाजारों पर क्या असर होता है। चलिए, तो सेंटा रैली की शुरुआत अमेरिकी मार्केट्स में, और हमारे लिए एक अच्छा तोहफा ये दिया है हमारे अमेरिकी काउंटर पार्ट्स या फिर ग्लोबल काउंटर पार्ट्स में कि वो FII की बिकवाली पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा, कंसिडरिंग वो सब छुट्टी पर निकल जाते हैं। और वही सिलसिला आई थिंक पिछले सत्र में भी थोड़ा सा दिख रहा था। तो चलिए, आज भारतीय बाजारों के लिए फिर संकेत क्या उभर कर आएगा? आपकी स्क्रीन